नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की अपडेट निकल कर आई है। कुछ पोस्ट है जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें अनुदेशक मानदेय 17,000 से संबंधित ही कुछ जानकारी निकल के आई है, जो भी मैं आपको पूरी की दिखाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा आदेश भी दिखाऊंगा जिसमें राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित और उनकी सेवा सुधार के संबंध में जो है वो आदेश जारी किया गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को एक माह में केवल एक ही आकस्मिक अवकाश जो है वो मान्य होती थी, लेकिन एक आदेश ऐसा भी आया है जिसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र अब एक माह में 4 अवकाश तक ले सकते हैं और वो भी मान्य होगी। तो आज इस वीडियो में आपके लिए काफी कुछ है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस आदेश को दिखा देता हूं जिसमें अनुबंध संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने की बात कही गई है। इसके बाद मैं आपको अनुदेशक मानदेय 17,000 से जुड़ी खबर को भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले उस आदेश को देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि ये आदेश जो है वो झारखंड का है। पहले मैं आपको इसमें पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल वो भी सार बताता हूं केवल। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 3/11/2020 की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन कराने के संबंध में। और इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो पूरे डिटेल से बताए हुए हैं कि उपयुक्त विषयांक प्रासंगिक पत्र में क्रम में कहना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंधन संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की इतनी तारीख में संपन्न बैठक में निर्णय लिए के जो जितने भी निर्णय लिए गए उन पर प्रति आवेदन देने की। देखिए, इस चीज में पूरा का पूरा मैं आपको एक सार समझाता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि इस झारखंड की न्यूज को आपको दिखाने का क्या मोटिव है। इस झारखंड की न्यूज को आपको दिखाने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि जिस तरीके से झारखंड सरकार जो है वो अब अपने यहां अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उनको जो है वो नियमितीकरण उनका जो है वो कर रही है। ठीक इसी तरीके से अगर प्रदेश की सरकार भी जो है वो अनुदेशक, शिक्षा मित्र और विभिन्न विभाग जितने भी हैं उनमें जो संविदा पर कर्मी है, कार्यरत कर्मी है, उनके भविष्य को सिक्योर करते हुए अगर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू कराती है, उनकी जो सेवाएं हैं उनमें सुधार लाती है, तो उनके भविष्य को सिक्योर किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस पे कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है ऐसी। तो पहले ही मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ये न्यूज जो है वो झारखंड की है। प्लीज इसको गलत ना लें कि ये न्यूज जो है कहीं यूपी की आप ना समझे। ये न्यूज झारखंड की है और इसमें जो है उन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात कही गई है। दिखाने का मोटिव सिर्फ यही था कि इसी तर्ज पे जो है वो यूपी में भी जो अनुदेशक, शिक्षा मित्र और दूसरे संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू कराया जा सकता है। यहां से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली जा सकती है किस तरीके से वहां पे उनका भविष्य जो है वो सिक्योर किया जा रहा है। लेकिन यहां पर उन्हें जो है उनका मानदेय भी समय पर नहीं दिया जा रहा है, ना ही उसमें कोई बढ़ोतरी की जा रही है। तो चलिए अब मैं आपको जो हूं अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की जो अपडेट है उसके बारे में पूरा बता देता हूं। एक्चुअली ये एक पोस्ट है, उस पोस्ट को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको अवगत है कि विधिक टीम द्वारा दाखिल कंटेम्प्ट संख्या 3204/2020 आशुतोष शुक्ल बनाम मुख्य सचिव व परियोजना डायरेक्टर में 23 नवंबर को पारित आदेश के क्रम में पेंडिंग पड़ी अपील पर कई अर्जेंसी एप्लीकेशन डालकर सुनवाई कराने का अनुरोध किया। सफलन हुई तो उक्त कंटेम्प्ट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से 8 जनवरी तक स्टे ले आई। ठीक है, आज अभी किसी ज्ञानी द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि 4 से 6 हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट धरा का धरा रह जाएगा। उन ज्ञानी को ज्ञान बढ़ाना होगा कि कब से सीनियर करते रहे लेकिन हाईकोर्ट में अपील की डेट तक ना लगवा पाए। डेट कब लगी? जब आशुतोष शुक्ल के कंटेम्प्ट चार्ज फ्रेम का ऑर्डर हुआ। यदि हाईकोर्ट से जीत भी गए, सरकार ने आदेश का पालन ना किया, तब क्या करेंगे? कोर्ट के ज्ञानी महोदय कहां है? कंटेम्प्ट कराएंगे? ऑर्डर कैसे अनुपालन कराओगे? धरने से, ज्ञापन कार्यक्रम से? क्योंकि कंटेम्प्ट तो सुप्रीम कोर्ट से रुका हुआ है। यह भी हो सकता है कि 4 से 6 को केस टेकअप ना हो। सरकार क्यों अपील लगाएगी? कौन सा कंटेम्प्ट का डर उस पर बना हुआ है? तब फिर धरना, ज्ञापन दोगे, सरकार केस कैसे डिसाइड कराएंगे? कोर्ट के ज्ञानी आज आशुतोष के उस कंटेम्प्ट ने
17,000 के लिए बड़ी अपील में तेजी ला दी है, जिसको लगवाने के लिए सीनियर किए गए थे लेकिन कभी लगवा नहीं पाए। 8 जनवरी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि डबल बैच में यदि आप जीत भी जाते हैं तो बिना वो कंटेम्प्ट से रोक हटे इसको लागू नहीं करवा पाएंगे। ये भी संभवता है कि केस फिर से कहीं आउट ऑफ लिस्ट ना हो जाए, इसलिए आशुतोष शुक्ल 3204/2020 में हुए आदेश के बाद आई तेजी को बरकरार रखना होगा। तो उस कंटेम्प्ट के विरुद्ध हुई स्लिप में 8 जनवरी को विदित लड़कर स्टे हटवाना होगा। ठीक है, यह अपील डिसाइड कराने के समय संबंध कराना अति महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए आप सब इतनी अति ज्ञानिता के से बताई हुई बातों पर विश्वास ना करें। राजनीति करनी है तो इन्हें करने दें, क्योंकि राजनीति ना करना होता तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक होकर लड़ते होते, लेकिन सब दुकान बंद होने का डर लग रहा है। साथियों, विधिक टीम लखनऊ एवं इलाहाबाद में निर्धारित तिथियों में अपील के साथ साथ 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेगी। आप सब विश्वास बनाए रखें, इस न्यायिक लड़ाई में हम सब सफल होंगे। धन्यवाद। तो विधिक टीम को मैं भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं कि देखिए, आप अगर अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में लगातार इस तरीके से लड़े हुए हैं, आप बिल्कुल तत्पर होकर उस पर लड़ते रहिए और निश्चित तौर पर अनुदेशकों को उनका हक अवश्य मिलेगा। और अनुदेशक मानदेय 17,000 का आदेश भी है जो सरकार जारी करेगी। उसके बाद हम लोग, जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, कि अनुदेशक नियमितीकरण की बात को भी काफी जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यह है कि हमें अनुदेशक मानदेय 17,000 की जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग इस चीज को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इस चीज को लेकर गलत तरीके के मैसेजेस को उड़ा रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कृपया मत कीजिए, क्योंकि अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति बहुत खराब है और आप इस तरीके के काम करके उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं। तो प्लीज इस तरीके की कोई भी पोस्ट, इस तरीके की कोई भी डिटेल तब डाला कीजिए जब आपको उसके बारे में 100% श्योर हो। इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 30,000 परिवारों के भविष्य का सवाल है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी तरीके की इस तरीके की पोस्ट पर विश्वास ना करें। आप सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करें जो 100% श्योर हो। तो चलिए, अब जल्दी से मैं आपको अपनी लास्ट न्यूज को बता देता हूं, जिसमें अभी तक मैं आपको पहले तो यह बता देता हूं कि अंशकालिक अनुदेशक जो है उनको 1 महीने में सिर्फ 1 सीएल मिलती थी, यानी कि उनको अधिकतम 10 सीएल जो है, वो 10 आकस्मिक अवकाश जो होती थी वो दे होती थी। इसी प्रकार से शिक्षा मित्रों के लिए भी जो है वो होती थी, लेकिन उनको 11 अवकाश दे होती थी। पर अब जो है अनुदेशक इसमें 1 सीएल जो है 1 महीने में ले सकते थे, पर हाथरस से एक ऐसा आदेश निकल के आया जिसमें लिखा हुआ है कि अनुदेशक 1 महीने में 4 अवकाश तक ले सकते हैं। किसी अगर ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, उन विषम परिस्थितियों में आप जो है अगर आपके पारिवारिक, वैवाहिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि ऐसा कोई भी कार्यक्रम आता है तो आप उसमें 4 अवकाश जो है वो ले सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है अनुदेशकों के लिए, क्योंकि देखिए, आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है जो आपको अचानक से लेनी पड़ जाए किसी कार्यवश, या फिर आपको जब उनकी जरूरत पड़ती है तो आप एकदम से छुट्टी ले सकते हैं। अब यदि किसी कार्य को करने में 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, लेकिन आपको जो अब तक सीएल मिल रही थी वो 1 ही दिन की मिल रही थी। लेकिन इस आदेश के बाद से जो है मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आप जो है 4 दिन का अवकाश ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, जो कि इसमें दर्शाया गया है कि आप पारिवारिक, वैवाहिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो उसके अंतर्गत जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उसके अंतर्गत आपकी 4 आकस्मिक अवकाश जो है वह स्वीकृत होंगी मानदेय सहित, जो कि आप खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से स्वीकृत करा सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है, ये अच्छा आदेश है। उसके साथ साथ ये जितनी भी न्यूज थी वो अभी तक अनुदेशकों के लिए थी, तीनों न्यूज, और इससे जुड़ी और भी जो अपडेट निकल के आती है, चाहे वो अनुदेशक मानदेय 17,000 से हो या फिर किसी और अनुदेशकों के कोई भी अपडेट आती है, तो वो मैं अपने चैनल पे लगातार आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद।